आज बात करते हैं एक ऐसी सीक्रेट सरकारी प्रोजेक्ट की जिसके बारे में कहते हैं कि उसने भविष्य से आई एक चेतावनी का पता लगाया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के खत्म होने की वार्निंग हमें आज मिले, और वो भी हमारी ही आने वाली पीढ़ियों से। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा मैसेज जो टाइम को चीरता हुआ हम तक पहुंचा है, शायद हम सबकी किस्मत बचाने के लिए। तो ये कहानी कोई एक दिन की नहीं है, ये दशकों में फैली हुई है। इसकी शुरुआत होती है 1972 में एक बहुत ही अजीब खोज से। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1994 में, जब एक और साइट मिलती है। 1996 में इस पहेली की चाबी हाथ लगती है, और फिर 1997 में ये पूरा का पूरा मैसेज लीक हो जाता है। ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1972। जगह थी न्यू मैक्सिको का तपता हुआ रेगिस्तान। यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर लगा कि ये चीज इस दुनिया की तो हो ही नहीं सकती। हुआ ये कि 3 हाइकर्स को एक छोटी सी संकरी सी दरार दिखाई दी। अंदर झांका तो एक गुफा थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए सब कुछ बदल गया। बाहर जहां आग बरस रही थी, अंदर का तापमान अचानक 16 डिग्री सेल्सियस गिर गया, और जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि कांच जैसी थी। वहां अजीब अजीब सी कलाकृतियां और औजार पड़े थे जो किसी भी पुरानी सभ्यता से मेल नहीं खाते थे। और सबसे अजीब थी एक कंपास जैसी चीज जो किसी अनजान मेटल से बनी थी, और उस पर ऐसी भाषा में लिखा था जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। और जैसे ही ये खबर अधिकारियों तक पहुंची, बस 48 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रोजेक्ट को कोड नेम दिया गया प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो, और उस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से छिपा दिया गया, सील कर दिया गया। तो ठीक है, अब कहानी में 22 साल का जंप लेते हैं। कहानी का ये रहस्य तब और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब एक और खोज सामने आती है, और ये खोज पहली वाली से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। यहाँ जरा देखिए, 1972 में जो गुफा मिली थी वो एक प्राकृतिक संकरी सी दरार थी, मतलब एक आम आर्कियोलॉजिकल खोज जैसी। लेकिन 1994 में जो मिला वो बिल्कुल अलग था। वो कोई प्राकृतिक गुफा नहीं, बल्कि एक परफेक्ट, एकदम सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर दरवाजा था। पहली गुफा में साधारण सी कलाकृतियां थीं, तो दूसरी में 23 एडवांस्ड कमरे थे। एक की दीवार पर पेंटिंग्स थीं, तो दूसरे की दीवारें एटॉमिक लेवल पर पॉलिश्ड थीं। एक को हाइकर्स ने ढूंढा था, और दूसरी एक भूकंप के बाद खुद ब खुद सामने आई। मतलब साफ था, ये चीज जानबूझकर बनाई गई थी, किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से। तो जब जांचकर्ताओं ने इन 23 एडवांस्ड कमरों को एक्सप्लोर किया तो उन्हें अंदर बहुत कुछ मिला। लेकिन जब वो सबसे आखिरी 23वीं चेंबर के अंदर पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, एक छोटी सी मोटी सी ऑप्टिकल डिस्क। ये पहेली का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था। अब देखिए, ये डिस्क तो मिल गई, लेकिन ये एक ताले की तरह थी जिसे कोई खोल नहीं पा रहा था। 2 साल तक इसके अंदर का राज बंद रहा। फिर 1996 में 2 स्टूडेंट्स को एक अजीब मेटल का बॉक्स मिला, और ये थी उस ताले की चाबी। कमाल की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, दोनों को एक जैसा एकदम साफ सपना आया, उसी सीक्रेट गुफा का। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? तो अब हमारे पास 2 चीजें थीं, एक ताला और एक चाबी। जब इन दोनों को एक साथ लाया गया तो इन्हें एक टॉप साइंटिस्ट के पास भेजा गया था। उन्हें ही इस पहेली को सुलझाने का काम दिया गया था, और उन्होंने जो पता लगाया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बॉक्स और डिस्क लाए गए डॉक्टर जेमिसन नेरूडा के पास। अब डॉक्टर नेरूडा कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं थे, वो ACIO यानी एडवांस्ड कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। ये एक टॉप सीक्रेट एजेंसी है जो सिर्फ उन टेक्नोलॉजीज की स्टडी करती है जो इस दुनिया की नहीं है। तो जाहिर है इस रहस्य को सुलझाने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये अविश्वसनीय संदेश भेजा किसने था? क्या ये एलियंस थे या कोई और? डॉक्टर नेरूडा ने इन दोनों चीजों को जोड़ा और ACIO के सुपर कंप्यूटर से जोड़ा, और जो जवाब मिला वो सच में हैरान कर देने वाला था। तो ये संदेश किसी एलियन का नहीं था, ये हमारा अपना था, आज से 750 साल आगे के इंसानों का। वो खुद को विंग मेकर्स कहते थे, और उन्होंने ये टाइम कैप्सूल हमें भेजा था एक बहुत बड़ी चेतावनी देने के लिए।
लेकिन चेतावनी किस बात की? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें 750 साल पीछे टाइम में एक मैसेज भेजना पड़ा? जवाब है एक ऐसा खतरा जो पूरी इंसानियत के लिए था। इस खतरे का नाम था द एनिमस। ये एक सिंथेटिक मतलब एआई से चलने वाली एलियन प्रजाति थी और उनका बस एक ही मकसद था, एक ही जुनून था, एक आत्मा हासिल करना। और उन्हें आत्मा कहाँ से मिलती? विंग मेकर्स के मुताबिक इंसानी डीएनए में चेतना का सोर्स कोड होता है, एक तरह से आत्मा की चाबी, और एनिमस इसी को हासिल करने आ रहे हैं। उनका मानना था कि हमारे डीएनए में ही वो कोड है जिससे आत्मा बनती है, और भविष्य में वो इसी को पाने के लिए, इसे हार्वेस्ट करने के लिए धरती पर हमला करेंगे। लेकिन विंग मेकर्स ने सिर्फ खतरा नहीं बताया, उन्होंने 2 सॉल्यूशन भी भेजे। पहला था बायोलॉजिकल पाथ, मतलब मेडिटेशन और एनर्जी अलाइनमेंट के जरिए हमारे अंदर मौजूद एक 24वें क्रोमोसोम के जोड़े को एक्टिवेट करना। इससे हमारा डीएनए एनिमस की टेक्नोलॉजी के लिए बेकार हो जाता। और दूसरा था टेक्नोलॉजिकल पाथ, एक खास किस्म की टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी जिसका नाम था ब्लैंक स्लेट टेक्नोलॉजी बनाकर समय में पीछे जाना और घटनाओं को ऐसे बदल देना कि एनिमस को कभी धरती का पता ही न चले। अब कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती है, जब इस जानकारी को दुनिया के सामने लाने की एक आखिरी हताश कोशिश की जाती है। जब डॉक्टर नेरूडा ने अपनी ये सारी खोज अपने सीनियर्स को बताई तो उन्होंने इस पे यकीन नहीं किया, या शायद वो यकीन करना नहीं चाहते थे। उन्होंने नेरूडा की बात पर एक्शन लेने के बजाय उसे पूरी तरह से मिटाने का फैसला किया। उन्होंने नेरूडा के लिए एक मेमोरी रिस्ट्रक्चर प्रोसीजर शेड्यूल कर दिया, मतलब उनकी याददाश्त मिटाने का प्लान बना लिया। सिर्फ 12 घंटे। डॉक्टर नेरूडा के पास बस इतना ही वक्त था, 12 घंटे। इससे पहले कि ACIO उन्हें पकड़ लेती और उनकी याददाश्त हमेशा के लिए मिटा देती। इन 12 घंटों में उन्हें ये पूरी कहानी दुनिया तक पहुंचानी थी। तो 13 दिसंबर 1997 को डॉक्टर नेरूडा अपनी फैसिलिटी से भाग निकले। उन्होंने सारा नाम की एक जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया जो इस तरह की कहानियों में माहिर थी। उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया, गुफाओं के बारे में, विंग मेकर्स के बारे में, एनिमस के खतरे के बारे में। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ अपनी जुबानी गवाही दी। और उसके बाद वो गायब हो गए, हमेशा के लिए। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी क्या है? क्या ये एक बहुत ही होशियारी से गढ़ा गया धोखा है, या फिर एक छिपा हुआ सच? क्या प्रोजेक्ट एंशिएंट एरो सच में हुआ था? सच जो भी हो, ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारा भविष्य हमें चेतावनी देने के लिए दरवाज़ा खटखटाए, तो क्या हम उसे खोलने की हिम्मत करेंगे? और क्या हमारा कल उतना ही पक्का है जितना हम सोचते हैं?